हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, महाराष्ट्र के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हो गया है। इतनी बड़ी जीत महायुति की जिसका उम्मीद महायुति को भी नहीं था, किसी को नहीं था। इतनी बड़ी जीत मोदी लहर के वक्त भी नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत रही है महायुति। वही दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की सुपड़ा साफ हो गया है। महाविकास आघाड़ी की सभी पार्टियों की धज्जियां उड़ चुका है। दोस्तों, अभी तक 1 बजे तक की आंकड़ा मैं आपको बता दूं तो बीजेपी अकेला 125 सीटों पर आगे है। बीजेपी अकेला। अब दोस्तों मैं थोड़ा आंकड़ा बता दूं 2014 के नरेंद्र मोदी लहर का, तो बीजेपी 122 सीट जीते थे 2014 में, 2019 में 105। लेकिन अभी तक दोस्तों बीजेपी 125 सीटों पे आगे है। अभी तक महाराष्ट्र के रुझानों में, मतलब बीजेपी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत महाराष्ट्र में अभी तक। दोस्तों वही दोस्तों सबसे बड़ा मुकाबला एकनाथ शिंदे शिवसेना और उद्धव शिवसेना के बीच था, जिसमें एकनाथ शिंदे की इतनी बड़ी जीत जिसका उम्मीद किसी को भी नहीं था। भारत में किसी भी, चाहे वो कितना बड़ा ही राजनीतिक कार्य क्यों ना हो, कोई नहीं किया था इतनी बड़ी जीत। अभी दोस्तों 55 सीटों पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे है। 55 सीटों पे दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना, दोनों शिवसेना को मिला के 60 के आसपास सीट हमेशा से आती थी। लेकिन अभी इस बार अकेला महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना 55 सीट पे आगे। वही दोस्तों अजित पवार के एनसीपी 38 सीटों पे आगे है। मतलब ये दोस्तों महायुति गठबंधन के तीनों पार्टी की इतनी सीट आ रही है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। इतनी बड़ी जीत, यूं कहें तो महाराष्ट्र में अभी महायुति की इतनी बड़ी आंधी आई है, सुनामी आई है, जिसमें महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टी को धज्जियां उड़ा दिया है, उड़ा के फेंक दिया है। इतनी दूर फेंका है जिसमें इज्जत बचाना भी महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किल दिख रहा है। दोस्तों अभी तक 1 बजे तक की जो महाविकास आघाड़ी का जो सीटों का समीकरण है, कांग्रेस 19 सीटों पे, सबसे बड़ी हार तो कांग्रेस यहाँ पे हार रही है महाराष्ट्र में है। जब नरेंद्र मोदी का लहर था 2014-19 में, उस वक्त में भी कांग्रेस 44-42 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन अभी दोस्तों अभी तक कांग्रेस 19 सीटों पे आगे है। वही उद्धव शिवसेना का भी बुरा हाल है दोस्तों, 20 सीटों पे आगे है। महाराष्ट्र में अभी सबसे बड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच था ही नहीं, एकनाथ शिंदे शिवसेना और उद्धव शिवसेना के बीच था। असली और नकली शिवसेना का पहचान होना था, जिसमें एकनाथ शिंदे बहुत ही आगे निकल चुका है और ऐसा लगता है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे का शिवसेना है। वही दूसरी बात शरद पवार की कर लीजिए तो शरद पवार एनसीपी पार्टी का भी बुरा हाल है दोस्तों। बुरा 13 सीटों पे आगे है अभी तक। वही भतीजा अजित पवार 38 सीटों पे। असली एनसीपी अजित पवार ही लगता है जिस हिसाब से सीट है। अभी तक 1 बजा है और ये आंकड़ा आपके सामने है और इसमें महायुति की बड़ी जीत हुई है, महाविकास आघाड़ी की बड़ी हार है। लेकिन दोस्तों ये इस तरह की जीत पे, इस तरह के रिजल्ट पे कई तरह के सवाल उठता है, कई तरह के खुलासा हो सकता है। महाराष्ट्र में इस बार जो चुनाव प्रचार में योगी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जिस तरह के नारा यूज किए हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेला है, ऐसा लगता है महाराष्ट्र में ये चल गया है, बड़े पैमाने पे चल गया है। सीटों के जो संख्या देके यही पता चलता है। चुनाव से पहले जो एकनाथ शिंदे सरकार जो योजना लेके आया महाराष्ट्र में, लाडली बहना योजना, लाडला भाई योजना, वो योजना शायद बहुत चल गई, बहुत ऐसा लगता है कि तहलका मचा गया, गेम चेंजर साबित हुआ है लाडली बहना योजना जो महिला के हक के लिए था। तो ये 2, 3, 4 चीज महाराष्ट्र में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ कर दिया है। दोस्तों एक और अभी बड़ा सवाल है दोस्तों कि महाराष्ट्र के पास ज्यादा टाइम नहीं है। शपथ ग्रहण 2-3 दिन के अंदर कराना ही पड़ेगा महाराष्ट्र के। दोस्तों 26 तारीख को महाराष्ट्र में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर बीजेपी 80-90 जीतते, एनसीपी 40-45 जीतते और अजित पवार 25-30 जीतते, जिसमें फंस जाता कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उस चक्कर के लड़ाई में कौन किधर जाता, कौन किसके साथ जाता, ये महाराष्ट्र में आप कह नहीं सकते, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। उसके बाद हो सकता था महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के पास अभी बहुत कम समय है। अगर इस तरह की सीटें महायुति नहीं जीतती और महायुति की इस तरह की सरकार नहीं बनती, शायद मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने में आसान नहीं था। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने में महाराष्ट्र में सीधा आसान है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। शायद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जीत है बीजेपी की, इतनी संख्या है सीटों की, तो शायद उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए हो सकता है इसके पीछे भी कई सवाल है दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते, उसके बाद
लगातार नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरा में था। 4 राज्यों में चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था अगर हरियाणा और महाराष्ट्र बीजेपी हार जाती है तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है और शायद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हर हाल में बीजेपी को हरियाणा महाराष्ट्र जीतना पड़ेगा, हर हाल में। अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो शायद केंद्र में सरकार गिर सकती है बीजेपी को। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, झारखंड को छोड़ दीजिए, झारखंड में भी नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हरियाणा और महाराष्ट्र था। और दोनों राज्य में बीजेपी सुपरा साफ, ऐसा लगा बीजेपी की आंधी आई है, जहां कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हुए, सुपरा साफ करते हुए दोनों राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों महाराष्ट्र के इस तरह के रिजल्ट आना किसी को यकीन नहीं था। एग्जिट पोल भी आया तो कोई उस तरह की उम्मीद नहीं किया था। भले एक एग्जिट पोल में 190 बीजेपी को दिखा रही थी, लेकिन लोगों ने उसका इतना क्रिटिसाइज किया कि सस्ता नशा करके आए, क्या किस तरह का एग्जिट पोल है। लेकिन अभी 220, यहां तक कि किसी ने सोचा नहीं था, ना बीजेपी वाला ने ना विपक्ष वाला ने, कोई नहीं। इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में बीजेपी की। यूं कहिए तो भारत की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में वो आंधी आई है जो आज से पहले शायद नहीं आई थी। अब 1984 की बात छोड़ दीजिए, राजीव गांधी वाला, उसके बाद शायद ये बड़ी आंधी भारत और महाराष्ट्र की राजनीति में है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र के पास ज्यादा वक्त है ही नहीं, 2 दिन के अंदर शपथ ग्रहण कराना ही पड़ेगा महाराष्ट्र में, वरना महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।